नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बुरहानपुर के ग्राम खामनी तथा आसपास के सभी गांव के निवासियों ने भव्य मां वैष्णो देवी धाम में माता रानी की घट स्थापना के साथ मां वैष्णो देवी कटरा की प्रतिकृति को आकार देकर एक अद्वितीय उदाहरण दिया। गांव वालों की अद्भुत भक्ति भाव और उनका समर्पण आपसी भाईचारे, सहयोग और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। यह बात खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ग्राम खामनी में बने वैष्णो धाम में माता रानी की पूजा अर्चना के बाद उपस्थित ग्रामवासियों से कही। उन्होंने बताया कि जो भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नहीं जा पाते वे यहां पवित्र गुफा बाण गंगा, चरण पादुका, गर्भगृह, गुफा, अर्धकुंवारी मां वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन का पुण्य लाभ ले रहे हैं। जिस भाव से ग्रामवासी यहां आने वाले भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में भक्तजन यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। वहाँ आप लोगों की भक्ति और आस्था को देखकर नतमस्तक है। सांसद ने कहा, मैं वैष्णो देवी समिति के अध्यक्ष योगेश मोतेकर सहित समिति के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों और यहाँ सेवा में जुटे समस्त सेवादार भक्तों, गाँववासियों को इस दिव्य और भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। वहीं नेपानगर विधायक मंजू दादू द्वारा भी समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता, ग्रामवासी आदि मौजूद रहे। आप विधायक जी और सभी के साथ में यहाँ पर ग्राम खामनी में माता रानी के दर्शन करने आए, क्या अनुभव रहा, क्या लगा आपको यहाँ? आज हम खामनी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। हमारे वैष्णो देवी माता की गुफा की तर्ज पर हमारे खामनी के युवा योगेश मोतेकर जी और उनकी पूरी टीम ने और उनके साथ आसपास के सभी युवाओं ने, युवा क्या, बुजुर्ग क्या, हमारी मातृशक्ति क्या, आप देख सकते हैं कि हमारी जो नन्ही मुन्नी जो बेटियां हैं जिनकी उम्र अभी खेलने की है, पढ़ने की है, वो अपनी सेवाएं देकर इस कार्यक्रम को, इस जो माता नवरात्र के पर्व पर जो गांव के लोगों ने गुफा निर्मित की है उसमें सेवा देने के लिए, जिस तरह से एक सैनिक अपने बॉर्डर पर खड़ा रहकर अपनी सेवा देता है, उसी प्रकार ये भक्तों की सेवा के लिए सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं हमारे सभी नौजवान साथियों को, हमारे गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने ये माता की गुफा जो यहाँ पर बनवाई, उसके लिए ऐसा साक्षात लगता है कि हम जैसे वैष्णो देवी माता कटरा में आकर साक्षात माता के दर्शन कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी लोगों को परिश्रम भी करना पड़ा है और धन भी जो खर्च किया है, आसपास के सब लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने स्वयं के बल पर और परिश्रम करके बगैर किसी शासन प्रशासन के सहयोग के इतना बड़ा काम खड़ा करना, वास्तव में हमारे सब लोगों को मैं बहुत बधाई भी देता हूँ। और इन्होंने एक धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म को का भगवा निरंतर इस तरह से लहराते रहे। और जो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करते हैं और हमारी संस्कृति को समझने का भी एक अवसर होता है। तो जो लोग यहाँ के लोगों ने संस्कृति को, धर्म को एक साथ जोड़ने का काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ बुरहानपुर नहीं, बुरहानपुर के आसपास और महाराष्ट्र से भी दूर दूर से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे सभी युवाओं को, हमारे सभी गाँव वासियों को और आसपास के सभी जनता जनार्दन को कि बहुत अच्छा काम आपने किया है। निरंतर ऐसे कार्यक्रम हमारे होते रहना चाहिए। इसका इतना बड़ा धाम बना है, इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे माननीय सांसद जी? देखिए, ऐसा है कि कोई श्रेय लेने के लिए कोई हाथ पैर मारता हो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा और मैंने जो समझा और मैंने प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करी, गांव के लोगों से भी बात करी, तो सबका कहना पड़ रहा है कि हाँ, ये श्रेय और ये यदि किसी ने तैयार किया है तो खामनी के जनता ने, खामनी के युवाओं ने और खामनी के आसपास के युवाओं ने, जिनकी हमारे माता रानी के प्रति अगाध श्रद्धा है। और मुझे अभी जानकारी लगी कि योगेश भाई साल भरे में कम से कम 3 बार जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और वो अकेले नहीं जाते, 50-50 लोगों को, खामनी और आसपास के लोगों को दर्शन करने के लिए लेकर जाते हैं। उनको कहीं न कहीं माता रानी से प्रेरणा मिली और माता रानी से प्रेरणा मिलकर उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाकर साक्षात माता रानी के दर्शन यहाँ कराने का काम किया। जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते,
ऐसे लोगों को घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवाने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से योगेश भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता रानी सबका कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि देकर जो दूसरे की भी क्रेडिट हम खुद लेना चाहे तो उनको भी सद्बुद्धि दे और इस तरह के जिसने काम किया है उसको उसकी क्रेडिट मिले। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ापन कोई नहीं हो सकता। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।